नमस्कार स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, इस क्रम में हम लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 साझेदारों को कमीशन जो दिया जाता है उससे रिलेटेड है। इसमें 3 पार्टनर हैं, संजय, तरुण, विनीत। 3:2:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर 2006 को उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, जिसमें प्लांट है, डेटर्स है, फर्नीचर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्स रिसीवेबल और कैश इन हैंड है। ठीक, लाइबिलिटीज़ में तीनों की कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल दिया है। इसी डेट पे फर्म का विघटन हो गया है। संजय को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए नियुक्त किया गया है। संजय परिसंपत्तियों से वसूली पर रोकड़ के अतिरिक्त 6% कमीशन दिया जाता है और वसूली व्यय का भुगतान करेगा। संजय द्वारा निम्न संपत्तियां वसूल की गई है। प्लांट से 72,000, डेटर से 54,000, फर्नीचर से 18,000, स्टॉक का 90%, इन्वेस्टमेंट का 76,000, बिल्स रिसीवेबल का 31,000। एक्चुअल में एक्सपेंसेस 4,500 हुआ है। आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो सर्वप्रथम चलिए हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना लें पहले। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो डेबिट साइड में आप लिख लेंगे, ऑल एसेट को उतार लेंगे। तो जितनी भी हमारी सेंट्री एसेट्स है, एसेट्स में आपका प्लांट है 90,000 का, डेप्टर्स 60,000 का, डेप्टर्स का फर्नीचर है आपका 32,000 का, स्टॉक है 60,000, इन्वेस्टमेंट 70,000 और बिल्स रिसीवेबल 36,000। तो इस तरह से टोटल हो रहा है 3,48,000। उसी प्रकार क्रेडिट में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। क्रेडिटर्स 80,000 है, बिल्स पेबल 30,000 है, दोनों मिला करके 1,10,000। अब उसके बाद सभी संपत्तियों से हमको वसूल हुई हैं। तो कैश अकाउंट किसी नीचे बताया आपको, प्लांट से 72,000, डेप्टर्स से आपका 54, डेप्टर फर्नीचर से 18,000, स्टॉक 54,000, इन्वेस्टमेंट से 76,000 और बिल्स रिसीवेबल से आपका 31,000। तो इन सब का भी टोटल आप करेंगे तो 3,05,000 रुपये कलेक्ट हुआ है। अब उसके बाद में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देंगे। टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स,
और बिल्स पेबल क्रेडिटर्स का 80,000 है, बिल्स पेबल का 30,000, 1,10,000 रुपये इनका पेमेंट कर दिया। अब उसके पश्चात संजय को यहाँ पे कार्य के लिए अपॉइंटेड किया गया है, उसके द्वारा वसूली गई संपत्तियों पर कमीशन दिया जाएगा। तो संजय का कैपिटल अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट कमीशन। तो उसका कमीशन बोला है, इसको 6% कमीशन दिया जाएगा कैश को छोड़ करके। तो इसने जो जो कलेक्ट किया है उसका हमको दिया जाएगा। तो क्या क्या कलेक्ट किया है उसने, तो इसमें आपको 72,000 रुपये कलेक्ट किया है, 54,000 कलेक्ट किया है, 18,000 कलेक्ट किया है, फिर 54,000 कलेक्ट किया है, 76,030 मतलब 3,05,000 रुपये कलेक्ट किया हो, कैश को छोड़ के बोला है। इसका 6% कमीशन निकालेंगे, 3,05,000 का 6%, 18,300 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ रहा है कमीशन का। अब उसके पश्चात हम दोनों साइड का डिफरेंस निकाल देंगे। तो जो डिफरेंस निकालेंगे, अगर क्रेडिट में कम आएगा तो लॉस और डेबिट में कम आएगा तो प्रॉफिट। तो इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,76,300 और क्रेडिट साइड में भी टोटल उतने लिख लेंगे 4,76,300, जिसमें से आप 4,15,000 घटा देंगे। तो जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है आपका 61,300 रुपये, यह आपको लॉस आ रहा है। इस लॉस को तीनों पार्टनर बांटेंगे। तो इसमें 3 पार्टनर है, संजय है, तरुण और विनीत। तो इसको किसन बाद में बांटने बोला है, तो प्रश्न में आपको बता दिया है 3:2:1 में 3/6, 2/6, 1/6 में बांटना है। तो आप बांट के देख सकते हैं। 61,300 को 3/6, 2/6, 1/6, पहले 61,300 डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए और उसको इंटू कीजिए। 61,300 डिवाइडेड बाई 6 और इंटू 3। तो इसके में आएगा, पहले में 3,449 आता है, 50 राउंड फिगर ले लेंगे। 30,650, 20,433 और 10,217। तो इस तरह से तीनों का लॉस आ गया है। दूसरा यहाँ बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएंगे, सबसे पहले इनका बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है इसका 1,70,000। उसके बाद इसका हमारा है रियलाइजेशन अकाउंट, जो संजय को कमीशन दिया गया था, उसने बियर किया था 18,300 रुपये का, और रियलाइजेशन से लॉस हो गया था, रियलाइजेशन, तो इसका लॉस आया था 30,650, 20,433 और उसका आया था 10,217। अब इनका फाइनल पेमेंट निकाल लेंगे। तो इसका टोटल हो रहा है 1,58,000
18,300, 1,00,000 और 70,000। 70,000, 1,00,000, 1,00,000, 18,300, उसमें से घटाएंगे तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। फाइनल पेमेंट इसका आ रहा है 87,650, इसका आएगा 79,567 और इसका आएगा 59,783। अब उसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले इनका बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए 32,000 और टोटल संपत्ति को बेचने से मिला था रियलाइजेशन अकाउंट ऑल एसेट्स, जिसमें हमने वहाँ लिख चुके थे। इनका टोटल आया 3,05,000, जिसमें आपका था प्लांट, डेप्टर्स, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बिल्स रिसीवेबल का। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों का पेमेंट किए थे 1,10,000। उसके बाद हमारा तीनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, संजय, तरुण और विनीत, 87,650, 79,567 और 59,783 और दोनों साइड का टोटल आएगा 3,37,000। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। बच्चों अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।